अमरीकी सदर ने ईरान की अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पुतिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर की पेशकश ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले रोकने की डील का हिस्सा थी। रूसी सदर पुतिन ने पेशकश रवां हफ्ते ट्रंप के साथ फोन कॉल में दी थी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए गए। मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और ईरान को दोबारा अपने पांव पर खड़े होने से रोकना है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 5000 मजीद अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात किए जा रहे हैं। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी साख्ता लॉन्चर ने बहरीन से ईरान की तरफ मिसाइल दागे। अमरीका और इसराइल के ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर नए हमले। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर ईरान के मिसाइल हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अवीव पर 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। अमरीकी सदर का कहना है कि लगता है कि रूसी सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। रूसी सदर ईरान की मदद इसलिए कर रहे हैं कि वो अमरीका को यूक्रेन का मददगार समझते हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अमरीकी अफवाज आने वाले दिनों में ईरान पर हमले तेज करने जा रही हैं। तीसरे हफ्ते में जंग बढ़ेगी, ईरान पर सख्त हमले किए जाएंगे। इससे पहले G7 ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग फौरी खत्म करके आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने का मुतालबा किया था। ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारीजानी ने कहा है कि अमरीका ने मुश्तबा खामनाई से मुताल्लिक मालूमात के लिए $1 करोड़ इनाम रखा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने दावा किया है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने इससे बढ़कर कहा था कि मुश्तबा खामनाई का चेहरा मुतासिर हुआ और वो मंजर आम पर नहीं आए। उधर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि मुश्तबा खामनाई मामूली जख्मी हुए थे मगर वो फराइज अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में फितनाल खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्द तंजीम के 2 ड्रोन कामयाबी से मार गिराए। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन से किसी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया जा सका। ड्रोन मार गिराने से उनका मलबा गिरा जिससे मामूली नुकसान हुआ। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन भेजने वाली दहशतगर्द तंजीम को अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। तालिबान हुकूमत के दावों के साथ हमेशा की तरह कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं। वजारत इत्तलात की जानिब से अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। कहा, फितनाल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों में नुकसान की इत्तलात बेबुनियाद हैं। तबाही के बाद ड्रोन्स का मलबा गिरने को अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा सेल बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम मुतादिद दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और मावनत फराहम कर रही है। अफगान वजारत दिफा और रजीम के दीगर अकाउंट्स झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बदनाम हैं। हाल ही में इन अकाउंट्स ने पाकिस्तान का तैयारा मार गिराने का बेबुनियाद दावा किया था। अफगान रजीम अकाउंट्स ने पायलट्स को गिरफ्तार करने के भी बेबुनियाद दावे किए थे। अफगान तालिबान रजीम के इन अकाउंट्स ने बाद में शर्मिंदगी के साथ ये दावे हज़फ किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। कहा, वादे के मुताबिक मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से गुफ्तगू हुई और इसी सिलसिले में सऊदी अरब गए। उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरानी सदर से बात के बाद मामलात बेहतर होंगे। सऊदी अरब की अच्छी पॉलिसी है कि खुद रिएक्ट नहीं कर रहे। सऊदी अरब खुद रिएक्ट नहीं कर रहा तो दूसरे से ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों करेगा। सऊदी अरब के साथ हम दिफाई माहिदे में हैं और हम उसके पाबंद हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, अफगानिस्तान पर ना कब्जा करना ना उनका नुकसान चाहते हैं, हम तो अपना नुकसान होने से रोकना चाहते हैं। CTD बन्नू रीजन का शायगी लकी मरवत में
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। सीटीडी के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में तकरीबन 40 मिनट जारी रही। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। दहशतगर्दों से 4 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल, 8 दस्ती बम और आईडी बरामद। जुमे को लकी मरबत धमाके में शहीद 7 अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। खैबर के इलाका अशखेल में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। डीपीओ के मुताबिक पुलिस एहलकार तरावी पढ़ने के बाद मस्जिद से घर जा रहा था। शुमाली वजीरिस्तान रोड पर पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग, 1 दहशतगर्द मारा गया। पेशावर के थाना मतनी पर फितनाल खवारिज का हमला नाकाम, जानी नुकसान नहीं हुआ, हमलावर फरार। इतना शदीद झटका आया जल्जले का कि पूरा घर हिल गया हमारा ना। मैं कोरंगी 4 का रह हूँ, एरिया 35B के का 1:28 पे। कराची के इलाकों लांडी, खुरमाबाद, मलीर और कोरंगी में जलजले के झटके। इलाका मकीन खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कराची के जुनूब में 100 किलोमीटर दूर था। कराची के जौहर मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द जख्मी। डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल्स और 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। डंपर शारा फैसल थाने मुंतकिल। लांडी नंबर 6 में पुलिस मुकाबले में डाकू मारा गया। मुत्तहदा अरब अमारात से इसराइलियों का इनखला मुकम्मल। मुत्तहदा अरब अमारात से 2 फ्लाइट्स पर 600 इसराइलियों को तल अवीव पहुंचाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक अरब अमारात से तल अवीव खुसूसी फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर पर मुफ्त चलाई गईं। तमाम खर्चा अमाराती हुकूमत ने उठाया है। इसराइली शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर इसराइल का अरब अमारात से इज़हार तशक्कुर। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुश्किल वक्त में अमारात इसराइल दोस्ती मजबूत साबित हुई। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी। यूरोपीय रहनुमाओं की अमरीका पर तनकीद। कहा, इस इक़दाम से रूस को जंग के लिए मजीद माली वसाइल मिल सकते हैं। रूस पर दबाव बरकरार रखना ज़रूरी है। फ्रांस और यूक्रेनी सदर की भी अमरीकी फैसले की मुखालफत। जर्मन चांसलर ने कहा कि अमरीकी फैसला गलत है। मां सदाकत की ऑलराउंड कारकर्दगी। बैटिंग में सिर्फ 46 गेंदों पर 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 75 रन बनाए। बॉलिंग में बांग्लादेश के 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में डकवर्थ लुइस मेथड पर 128 रन से हरा दिया। मां सदाकत मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का फैसला कुल वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पार्कर में लोक फनकारा माई फातिमा 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। अहल खाना के मुताबिक माई फातिमा जिगर और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थी। माई फातिमा ने सिंधी, मारवाड़ी और सराइकी ज़बानों में अपना फ़न पेश किया।